अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हैं, खैरियत है। आज का मेरा मौजू है हमारे मुआशरे में फैले भिखारी और हमारी एहसास ज़िम्मेदारी है। तो इस मौजू को मैंने इस वास्ते छेड़ा है कि आए रोज़ यानी आने वाले जो हालात हैं, हमें इन भिखारियों के बारे में क्या सोचना चाहिए और इसमें मुआशरे की क्या ज़िम्मेदारी है, अहले इलाके की क्या ज़िम्मेदारी है, उस ख़ानदान की क्या ज़िम्मेदारी है कि जिसके अंदर से ये भिखारी निकल रहे हैं, और सबसे बढ़ के कि पुलिस की क्या ज़िम्मेदारी है, और हमारे जो वहाँ के बड़े मालदार लोग हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी है, और हमारे उलमा की क्या ज़िम्मेदारी है। तो मैं इन सब ज़िम्मेदारियों पे आज थोड़ी थोड़ी सी बात करूँगा। हो सकता है किसी को ये बात समझ आ जाए और वो जो है मुआशरे से इस नासूर को ख़त्म करने का ज़रिया बन जाए। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि भिखारी भी कई किस्म के हैं। पहले भिखारी वो हैं जो पेशावर भिखारी हैं, जिनको कोई माजूरी नहीं, जिनको कोई औज़र नहीं, जिनका कोई घरेलू मसला नहीं, जिनके ऊपर किसी किस्म की कोई गुर्बत नहीं, बस उनको एक पेशावर हैं, उनके ख़ानदान चला आ रहा है, उनके ख़ानदान के लोग भी भीख मांगते थे, वो भी भीख मांगते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में मेरी राय ये है कि सबसे पहले तो ये है कि पुलिस की जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि ऐसे लोगों को पकड़ के उनको जो है वो या तो जेलों में बंद करें, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर कम अज़ कम उनको वार्निंग दें कि वो नेक्स्ट टाइम भीख ना मांगे बल्कि अपनी मजदूरी करके खाएँ। और इसमें उलमा की ज़िम्मेदारी ये है कि वो मिंबर और महराब पे जुम्मा के खुतबों में नमाज़ों के बाद लोगों को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दें, लोगों को यानी लोगों को बताएं, ठीक है, कि ये कि आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस गली के अंदर भिखारी आते हैं, पेशावर हैं, तो उनको वहाँ से वो भगाएं, ताकि ये भीख मांगना किसी मुआशरे के अंदर ही कोई अच्छी बात नहीं है, और वो भी पेशावर भिखारियों के लिए। तो इसके बाद दूसरे भिखारी वो हैं कि जो किराया के भिखारी हैं, वो पेशावर तो नहीं हैं, वो माजूर हैं, मुस्तहिक हैं, लेकिन वो किराए पे भीख मांगते हैं। तो इसकी आप वीडियो भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ चैनल वालों ने वीडियो बना के यहाँ पे डाली हुई हैं। वीडियो वो उन्होंने कुछ इस तरह से डाली है कि आप मुख्तलिफ़ सिग्नल पे जाएँ, मुख्तलिफ़ जगह पे जाएँ तो आपको भिखारी मिलेंगे। दरअसल वो भिखारी नहीं होते, उनको पीछे एक पूरा गैंग होता है जो उनको बिठा के जाता है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक भीख मांगनी है, और इस भीख में से इतने परसेंट आपका है और इतने परसेंट हमारा है। तो ये भी सरासर गुनाह है। जो लोग भीख मंगवा रहे हैं और जो लोग भीख दे रहे हैं वो दोनों इसमें बराबर शरीक हैं कि ये एक जो सही मुस्तहिक बंदा है उसका हक आप काट के एक गैर मुस्तहिक बंदे को दे रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। और इसमें पुलिस की ज़िम्मेदारी ये है और हमारे उलमा की ज़िम्मेदारी ये है कि लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को आगाही दें इस बारे में कि इन लोगों को भीख मत दें। आप जो आपके यानी पड़ोस में लोग रहते हैं और मुस्तहिक हैं, सफ़ेद पोश हैं, यानी जो ज़ाहिर भीख नहीं मांगते, ला यसअलूना अन्नास इल्हाफ़ा, जो आपसे चिमट के नहीं मांगते, लेकिन उनकी आपको हालत बताएगी, उनकी आप जो कंडीशन है वो बताएगी कि ये भिखारी हैं, ये सॉरी मुस्तहिक हैं। तो उन मुस्तहिक का लोगों तक आप अपनी जो इमदाद है, सदका खैरात है, वो पहुँचाएँ। इसके बाद पुलिस की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि ऐसे लोगों को पकड़ के पूछताछ करें। पूछताछ करने के बाद अगर वो वाक़तन मुस्तहिक हैं तो उनको गवर्नमेंट की कस्टडी में दे के गवर्नमेंट को बाकायदा एक लेटर लिखा जाए कि ये बंदे मुस्तहिक हैं, तो उनको किसी किस्म की जो इमदाद है जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है वगैरह, तो वो इनको मिलनी चाहिए ताकि ये लोग घर बैठ के अपने अखराजात पूरे कर सकें। और इसके बाद तीसरे किस्म के वो भिखारी हैं जो भिखारी के रूप में किसी भी एजेंसी के, किसी दूसरे मुल्क के जासूस होते हैं। ये भी उमूमन देखने में आया है कि अक्सर जो जासूस हैं वो भिखारी की शक्ल में जो भीख मांगते हैं, हकीकत में वो भीख नहीं मांगते, वो जासूसी करते हैं। तो इसमें मुआशरे का किरदार ये है, मुआशरे की ज़िम्मेदारी ये है, लोगों की ज़िम्मेदारी ये है कि अगर किसी को शक पड़ता है कोई एक ऐसा बंदा है और वो बजाय भीख मांगने के वो लोगों के ऊपर तवज्जो दे रहा है, तो ऐसी हुकूमत को, गवर्नमेंट को, पुलिस को आगाह करना चाहिए, 15 पे कॉल करके आगाह करना चाहिए कि ये बंदा मशकूक है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा शहरी होने के नाते उसको ये ज़रूर आगाह करना चाहिए ताकि पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी करे और उस बंदे से पूछताछ करे और उसका पूरा बायोडाटा निकाले जो भी है नादरा से, और उसकी मुकम्मल एक तस्दीक हो कि ये किस चीज़ की जासूसी कर रहा है,
ये मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह है, तो उसकी एक मुकम्मल पुलिस जो रिपोर्ट बनाए। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं वो भिखारी जो दरबारों के गद्दी नशीनों ने भेजे होते हैं, जैसे कि दौलत शाह के, वो जो मशहूर है दौलत शाह के मुरीद होते हैं, उनका सर भी एक ख़ास स्टाइल में उन्होंने बनाया होता है। तो वो अक्सर उमूमन देखा है कि वो भी घरों में आके भीख मांगते हैं। तो ऐसे भी ये प्रोफेशनल भिखारी हैं, इनको मत दें, किसी दरबार के लिए आप मत दें। आप अल्लाह के लिए अगर किसी को देना तो अपने पड़ोस में दें जो आपका सही मुस्तहिक बंदा है। आप उस बंदे को भी भीख दे सकते हैं, उस बंदे को भी इमदाद दे सकते हैं कि जो बंदा बेशक उसकी हालत ठीक है लेकिन वो मकरूज़ इतना ज़्यादा है कि उसकी हालत देखी नहीं जाती, तो आप उसको भी अपनी इमदाद दे सकते हैं, सदका खैरात उसको भी दे सकते हैं। बाकी आप उलमा से पूछ सकते हैं कि किन किन बंदों को आप इमदाद दे सकते हैं, किन किन बंदों को सदका खैरात दे सकते हैं। कुरान मजीद में भी वाज़ेह है, किताबें भरी पड़ी हैं, आप किताबों से उठा कर देखिए कि हर बंदे के ऊपर पैसा मत लुटाइए, अपने पैसे को ज़ाया मत कीजिए। ये आपकी एहसास है, आपने पैसा कमाया, आप अपनी जेब से एक अगर किसी को 10 रुपये भी देते हैं तो वो अगर नजायज़ मसरफ़ में देते हैं, नजायज़ जगह पे देते हैं, गलत जगह पे देते हैं, तो आपसे क़यामत के दिन ये पूछ होगी कि आपने इसे क्यों किया। तो आपको देख के सोच समझ के बेशक आप भिखारी को दें, लेकिन उसकी कंडीशन देखें, उसकी हालत देखें। एक बंदा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे कैंट की बात कर रहा हूँ। कैंट पे एक बंदा है, मैं उसको, मुझे साल हो गया है, साल से भी ज़्यादा मैं उसको देख रहा हूँ मुसलसल। वो है माजूर लेकिन वो मुसलसल भीख मांगता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये 10 साल भी भीख मांगेगा तो इसका कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि जिसमें ये अपना कोई रोज़गार ढूंढ ले? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो बंदा माजूर हो जाए वो भीख ही मांगे, ये ज़रूरी नहीं है। ये माजूरी होना ये एक कुदरती फ़ेल है, अल्लाह ताला का फ़ेल है। लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं कि आप सारी ज़िंदगी भीख मांगते रहें कि मैं माजूर हो गया, मैं माजूर हो गया। नहीं, ये गलत है। आप बेशक छोटा सा काम कर लें, लेकिन आप कोई अपना रोज़गार तलाश करने की कोशिश करें। और मुआशरे के लोगों को भी चाहिए कि वो चाइना से सबक सीखें। चाइना में एक बात मशहूर है कि आपसे अगर कोई भीख मांगता है तो वो उसको पकड़ के कोई हुनर सिखा देते हैं। ये बहुत अच्छी मुझे उनकी बात लगी है कि आप किसी भिखारी को पकड़ें और उसको कोई हुनर सिखा दें, ये आपके लिए सदका जारी है। वो बजाय भीख मांगने के किसी जगह से एक मुनासिब जायज़ तरीके के साथ अपने हुनर के ज़रिए से पैसा कमाए, तो ये एक अच्छा तरीका है। हमें ये चाइना की, मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी है और हमें ऐसा करना चाहिए। दरअसल ये चाइना की नहीं, ये हमारे इस्लाम के असबाक हैं, हमारे इस्लाम की तालीमात है, जो हम लोगों ने बुला के एक साइड पर रख दी है। और दूसरे लोगों ने, जो दूसरे मज़ाहिब के लोग, उन्होंने इन चीज़ों को अपनाया और वो आज मुहज़्ज़ब कौम में शुमार होती हैं और हम पीछे पीछे जा रहे हैं। हमें इस चीज़ पे गौर करना है। इसके बाद वो लोग जो मुस्तहिक हैं, ठीक है, मुस्तहिक हैं और वो भीख नहीं मांगते, ठीक है, बल्कि उनकी हालत बताती है कि ये बंदे मुस्तहिक हैं। तो मुआशरे के लोगों को चाहिए कि वो उनकी ज़रूर इमदाद करें, तां आके उनके जो औलाद है वो किसी गलत काम पे चली जाए, चोर बन जाए, डाकू बन जाए। चूँकि ऐसा उमूमन देखने में आया कि जब बंदे मकरूज़ हो जाते हैं, जब बंदे गरीब हो जाते हैं, तो वो चोरी डकैती फिर इन चीज़ों पे उठ खड़े होते हैं। तो दरअसल ये उनका भी कसूर है, लेकिन ये मुआशरे वालों का भी कसूर है, पड़ोस का भी कसूर है, जो उसके रिश्तेदार हैं उनका भी कसूर है कि अपने रिश्तेदार को देखने के बावजूद कि ये इस हालत पे है उसकी मदद नहीं करते। तो ये बहुत गलत है, ये उनसे बाकायदा पूछ होगी। मैं जो हक बात है आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आपको खैर अच्छी लगे या अच्छी ना लगे। हकीकत यही है कि इसमें ज़िम्मेदार वो सब हैं जो लोग बावजूद वसअत कुदरत के उनकी हेल्प नहीं करते, तो वो लोग इसमें पूरे के पूरे ज़िम्मेदार हैं। और इसके बाद जो इसके सही मुस्तहिक लोग हैं वो आप तलाश करें, आप किसी आलिम से पूछें, किसी भी मुफ्ती से फतवा लें। आपकी ज़िंदगी है, आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये इन्वेस्ट ही है। आप इस वास्ते ही देते हैं ना कि हमें आखिरत में इसका सबब मिले, इसका कुछ अजर मिले, सवाब मिले, हमें इसके बदले में जन्नत मिले। तो ये एक आप सदका निकालते हैं, तो आप सदका निकाल के भी आप उसको एक समझें कि उसको एक ज़ाया कर रहे हैं, तो ये आप नुकसान कर रहे हैं, ये आप गैर मुस्तहिक देख हुए आप मुस्तहिक का हक मार रहे हैं। तो इस वास्ते आप लोगों को सदका खैरात निकालने के टाइम में
पहले ये देखना है कि मैंने देना किसको है, मुस्तहिक कौन है, हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं उनमें मुस्तहिक कौन है, हमारे जो दोस्त हैं उनमें कौन मुस्तहिक है, हमारे जो पड़ोसी हैं उनमें कौन मुस्तहिक है, हमारे मोहल्ले के लोगों में कौन मुस्तहिक है। अगर आपके मोहल्ले में कोई बंदा भी आता है भीख मांगने के लिए, तो मेरा जो माइंड है वो ये है कि अगर आपके मोहल्ले में लोग मुस्तहिक हैं तो आप उसको भीख मत दीजिए। अगर आप उसको भीख देंगे तो आप अपने मोहल्ले के लोगों का हक यानी हक छीन के आप उस बंदे को दे रहे हैं। आप पहले मोहल्ले वालों को दीजिए। आपका इमाम मस्जिद अगर गरीब है तो उसको दीजिए, ठीक है। अगर आपका कोई वहाँ पे माजूर बंदा है, नबीना है, पाँव हाथ से माजूर है लेकिन वो मांगता नहीं है, तो आप उसको दीजिए। कोई बेवा खतून है, वो कमा नहीं सकती, कोई और मसलन किसी भी कोई भी सबब हो सकता है, कोई बंदा बहुत मकरूज़ होगी तो आप उसको ज़रूर दीजिए, उसकी हेल्प कीजिए। तो ये मेरा आज का जो मौजू था ये था। आप माशरे में थोड़े झांक के देखिए, लोगों को हुनर सिखाने को, जिनको अल्लाह ताला ने हुनर दिया है वो ज़रूर कोशिश करें कि ऐसे लोग जो माजूर हैं, जो भीख मांगते हैं, उनको पकड़ के लेके आएँ, उनको अपने रिफा इदारों में लेके आएँ, उनको अपने स्कूलों में लेके आएँ। अल्लाह के लिए अगर आपके पास 100 बच्चा फ़ीस दे के पढ़ रहा है तो एक बच्चा या एक औरत या एक बंदा अगर बग़ैर फ़ीस के भी पढ़ गया तो ये कोई इतना बड़ा आपका नुकसान नहीं है, ये आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप उसको हुनर सिखाएँ। और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग कोई भी ट्रेड रखते हैं, उनके पास कोई ट्रेड है, टेक्निकल ट्रेड है, कंप्यूटर का कोई ट्रेड है, तो वो किसी ज़िंदगी में किसी 2-3 बंदों को सिखा दें ताकि हमारा माशरा बदले, ये भिखारी ख़त्म हो। आए दिन आए रोज़ आप देखें भिखारी बढ़ते जा रहे हैं। ये सिर्फ हुकूमत की कोताही नहीं है, ये हम अपने लोगों की भी कोताही है। हुकूमत की कोताही तो है ही है, चूँकि हुकूमत इन लोगों पर तवज्जो नहीं दे रही। ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत इनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ही दे, पैसे दे, उनको हुकूमत उनको हुनर सिखाए, उनको मकसद को रोज़गार दे। तो ये सब जिम्मेदारी हैं। जब मैं और आप इन जिम्मेदारियों को निभाएंगे तो इंशाअल्लाह ये माशरे के अंदर जो एक नासूर है, ये एक गुर्बत का एक जाल है, ये इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म होगा। आप मेरे साथ अज़म कीजिए, मैं भी आपसे अज़म करता हूँ कि इंशाअल्लाह आज भिखारी को इंशाअल्लाह बजाय भीख देने के इंशाअल्लाह हम उसको आज हुनर देंगे, उसको आज कोई कारोबार देंगे, आज हम उसको तालीम देंगे। तो ये मेरा मिशन है और ये मैं इसी वास्ते मैंने ये वीडियो बनाई है। मुझे एहसास हुआ है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हमें सोचना है अपने मुल्क के बारे में, अपनी कौम के बारे में, अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में। हम सब भाई हैं, हमारे मुआशरे में रहने वाले भिखारी, अमीर, गरीब सब हमारे भाई हैं। तो जैसे हम फैमिली के बारे में सोचते हैं, हमें अपनी उन लोगों के बारे में भी सोचना है जो गरीब हैं, जो हिम्मत नहीं रखते पढ़ने की, कोई हुनर सीखने की। आप उनको फ्री में सिखाएं। तो जैसे हम फ्री में सिखाएंगे तो वो रोज़गार वाला बन जाएगा, तो सारी ज़िंदगी वो हलाल खाएगा, आपको उसमें दुगना अजर मिलेगा। मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ। अल्लाह ताला आपको उसको दुगना अजर देगा इंशाअल्लाह, अगर आप अपने काम में मुखलिस हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।